न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कोष का शिकार हुई विधायक, राज्य मंत्री ने आक्रोश का शिकार हुई विधायक। राज्य मंत्री ने मां बमलेश्वरी देवी के किए दर्शन। अधिकारी की लापरवाही से महिला समूह के लिए बना जी का जंजाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आक्रोश का शिकार हुई विधायक। रिपोर्टर सचिन की खास खबर डोंगरगढ़ से। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की विधायक हर्षिता बघेल से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां विधायक हर्षिता बघेल को कुछ ग्रामीणों के आक्रोश का शिकार होना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह वीडियो ग्राम बसूला का बताया जा रहा है, जहां डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल सत्यनामी समाज के लोगों से चर्चा करती हुई दिखाई दे रही है। वही चर्चा के दौरान समाज के लोग आक्रोशित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद विधायक को उस स्थान को छोड़कर जाते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह मामला ग्राम बसूला में मिनी माता मूर्ति अनावरण से जुड़ा है, जहां विधायक से समाज के लोग इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनने को लेकर चर्चा नहीं किए जाने से नाराज नजर आए और चर्चा के दौरान बैठे लोगों को आक्रोशित होने के बाद विधायक को उस स्थान को छोड़कर जाते हुए देखा गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य मंत्री ने मां बमलेश्वरी देवी के किए दर्शन। रिपोर्टर सचिन की खास खबर डोंगरगढ़ से। आज नवरात्र के 5वें दिन पंचमी के अवसर पर बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की विधि विधान पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। डोंगरगढ़ पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वही वीडियो से चर्चित करते हुए वही मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नक्सली समाज के विकास में बाधक है, प्रदेश के विकास में बाधक है। वे नहीं चाहते कि इस प्रदेश और समाज का भला हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने 2026 तक नक्सली मुक्त प्रदेश होने की बात कही और उसी दिशा में लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है। 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, जिसके बाद समाज और प्रदेश दोनों का विकास होगा। डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी हम सबके आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं। हजारों लाखों लोग आते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। नवरात्रि का पावन अवसर है, माता की आराधना और माता की शक्ति का पूजन का अवसर है। हम सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, माता जी के चरणों में अपना सिर झुका करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासी और देशवासियों को बधाई देता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री पिछले दिनों दौरे में थे और उन्होंने नक्सलवाद खत्म होने की बात कही थी और अभी बड़ा जो है एनकाउंटर भी देखने को मिला है। किस तरह से नक्सली समाज के विकास में बाधक हैं, प्रदेश के विकास में बाधक हैं। वो नहीं चाहते कि इस प्रदेश का भला हो, समाज का भला हो। माननीय गृह मंत्री जी ने 2026 तक नक्सल मुक्त प्रदेश होने की बात कही है और उसी दिशा में आपने देखा होगा कि बड़ी कार्रवाई हो रही है। 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, समाज का विकास होगा और प्रदेश का भी तेजी से विकास होगा। सर, डोंगरगढ़ के विकास के लिए, खास करके मां बमलेश्वरी मंदिर के लिए केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं और किस तरह से इस तरह और ऐसे आप क्या चाहेंगे या कुछ पत्र व्यवहार करेंगे कि डोंगरगढ़ विकसित हो मां बमलेश्वरी का मंदिर, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र है। माता जी की कृपा से वो सब कुछ होगा जो माता जी चाहेंगे और सरकार पूरी सहयोग करेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अधिकारी की लापरवाही से महिला समूह के लिए बना जी का जंजाल। रिपोर्टर ताहिर खान की खास खबर छुरिया से। कहते हैं समय से पहले किए गए कार्य आगे चलकर किसी न किसी के लिए नुकसानदायक होते हैं। वैसे ही एक मामला सामने आया, जहां 7 अक्टूबर 2024 को दोपहर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुरिया, तहसीलदार अध्यक्ष सीम 8 किराय नवयम एवं समन्वय समिति व थाना छुरिया दल बल के साथ जय मां वैष्णो महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम पेरोटेलिया पद्धत सीम 8 छुरिया कॉम्प्लेक्स से सामानों को खाली करवाए पहुंचे। ताज्ञत्व हो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को एक ही छत के नीचे विक्रय करने के उद्देश्य से महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार प्रदान करने एवं महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्तिकरण प्रदान करने की दिशा में योजना समूह अनुसार सभी जिले से सी मार्ट योजना के तहत कॉम्प्लेक्स खोला जाना निर्धारित किया गया था। अध्यक्ष हैं तहसीलदार साहब, अध्यक्ष हैं, मैं सदस्य सचिव हूँ
और कृषि विभाग के अधिकारी और हमारे जो नोडल सीमार्ट के एक अधिकारी हैं उनकी समिति बनी हुई है। तो जैसे कि मैडम जानकारी ये मिल रहा है कि इसका जो है आपके जनपद द्वारा जो है विज्ञप्ति निकाला गया था 30 तारीख तक के जी पूर्व में आमंत्रित होने से पहले और उद्घाटन होने से पहले। तो ऐसा क्या कारण था कि 19 तारीख को जो है पहले ही उद्घाटन कर दिया गया था, जिसके चलते जो है कुछ जानकारी मिल रहा है कि किराया संबंधित प्रस्ताव पारित नहीं किया हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या बात सत्य है? नहीं, हमारे पूर्व जो सीईओ रहे हैं उनके द्वारा जब उद्घाटन किया गया उसके पहले उन्होंने लिया है मतलब आमंत्रण पत्र जो भी बुलाया रहा गया होगा स्व सहायता समूह की महिलाओं का उन्होंने चयन करके उनको दिया था, विधिवत दिया था। उसके पहले भी समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें उनको किराए का निर्धारण भी किया गया था और उन्होंने सबने सहमति भी जताई थी और रजिस्टर पे उन पे हस्ताक्षर भी है। तो जैसा कि जानकारी ये मिल रहा है मैडम कि किराया जो है 30 तारीख के जो इनका जो कागज जो आमंत्रित वो जो कागज बता रहे हैं 30 तारीख के आपके जनपद से इशू हुआ है। 30 तो तारीख मतलब कौन सा 30 तारीख? वही सितंबर में जिस समय उद्घाटन हुआ था जी। और 19 तारीख से लेके 30 तारीख तक का किराया के एवज में 10 या 12 हज़ार रुपये लिया गया है जनपद में, वो किस लिए लिया गया मैम? अब वो मेरे को देखना पड़ेगा जो राशि के बारे में आप लोगों को एक बार मैं फाइल निकलवा के चेक करवा लेती हूँ। और दूसरी चीज़ मैडम जैसे कि जनपद है जो दुकान है सीमार्ट है, इसमें आमंत्रित करने का प्रक्रिया क्या है मैडम? महिला समूह को एक अकेला ही देने का है कि सभी महिला समूह नहीं, महिला समूह को देने का है, किसी एक के लिए नहीं है। जैसे महिला समूह में 10 सदस्य हैं तो 10 के लिए। समूह का मतलब ही होता है ना भाई 10 लोग उसमें है, 5 लोग हैं तो हम लोग समूह को आवंटित कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है वो। तो अभी मैडम वर्तमान में अभी तो नवरात्रि पर चल रहा है और प्लस साथ में आगे दीपावली है, ऐसे में एक दुकान को जो है सीमार्ट को बंद करवाकर किसी और को आमंत्रित करके जाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रक्रिया पहले से चल रही है, जब से मैं आई हूँ पिछले 3 महीने से, तब से हम लोगों ने इसकी लगातार बैठक की है। त्योहार तो आते जाते रहेंगे ना भाई, हम लोग सीक्वेंस से कर रहे हैं। पहले उनकी बैठक हुई, उसमें भी पूरे मुद्दों को रखा गया, विषयों को रखा गया कि क्या करना है, कैसा करना है, क्योंकि पुराना जो किराया है वो आ ही नहीं रहा था, उसके लिए बैठक बुलाई गई। ठीक है, उसमें उनकी ही मांग थी कि निविदा किया जाए, हमारा अनुबंध किया जाए, इसलिए हम लोगों ने निविदा बुलाया। प्रॉपर सबको समय भी दिया गया, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि शॉर्ट ड्यूरेशन में उनको खाली कराने के लिए कहा गया है, ऐसा भी नहीं है। किराया क्या है उसका? किराया अभी दूसरा हुआ है अनुबंध के बाद। पहले प्रतिरेख प्रति माह 1000 रुपये का इन्होंने निर्धारण किया था, तो उनका कहना ये हो रहा था कि जो किराए की राशि है वो ज़्यादा है, तो हमारा कहना ये था कि आप पहले राशि जो भी है आप हटा दीजिए, हम उसको कम भी कर देंगे करके, बट वो है कि राशि हमारे 19 सितंबर 23 को दुकान का ओपनिंग हुआ और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर साहब थे और विधायक थे। और 19 तारीख को दुकान ओपनिंग हुआ और मैडम को 20 तारीख से 30 तारीख सितंबर 10 दिन का किराए के रूप में राशि भेजा, नोटिस भेजा। अच्छा। उस नोटिस के भेजने के बाद है मैं ओझा साहब से मिला। ओझा साहब को बोला कि सर ये क्या है? उसने बोला कि ये सर साहू जी ये छोटा सा अमाउंट है, 12,000 रुपये इसको दे दो बिजली बिल के लिए है। तो मैं दे दिया, तो वो मेरे को रसीद भी दिया। लेकिन अभी वर्तमान जो अधिकारी है वो उसको किराया मान रहा है। अच्छा। मेरे द्वारा जो रसीद में पक्का रसीद के रूप में 10 दिन का ही दिया गया है राशि, जो उसने नोटिस दिया था। अच्छा। उसके बाद जब और भेजा मेरे को नोटिस, तो उस नोटिस में मिलने के बाद मैं साहब से कि सर मेरे द्वारा इतना किराया नहीं पटाया जा सकता और मैं अगर इस टाइप से अगर इतना किराया लोगे तो मैं दुकान खाली कर दूंगा। उसने बोला कि लो ना साहू जी अभी कुछ चलाते रहो, मैं तो आपको 3 महीना किराया भी नहीं लूंगा करके बोले थे, उसी बीच में मैं कर दूंगा। इस टाइप से मेरे को जुबानी उलझा के ना रख दिया और आधा अधूरा बना हुआ है सीमार्ट, ये व्यवस्थित नहीं है। और क्या बोले कि यहाँ 10 सबसे पहले तो अलग अलग समूह को अलग अलग तरीका से बोला गया है। किसी को बोल रहा है कि रीपा और बिहान समूह का सामान को आपको रखना है, बाकी आप मार्केट ब्रांड रखोगे और आप अकेले संचालन करोगे। अच्छा। किसी को बोल रहे हैं आप फैंसी सामान रखो, किसी को बोल रहे हैं मनिहारी सामान रखो, किसी को कपड़ा सामान, ये सब आवेदन लिया हुआ है। और मुख्य पॉइंट ये है 19 तारीख को दुकान ओपनिंग हुआ है और इन लोग ना फर्जी तरीका से 14 तारीख को समन्वय समिति गठित किया है, जिनका अध्यक्ष तहसीलदार को बनाया है, सचिव जो बना है सीओ साहब और अन्य अधिकारी महिला बाल विकास और शिक्षा अधिकारी को भी लिया है उसमें सदस्य के रूप में। ठीक,
15 तारीख को टेंडर आमंत्रित किया है, 30 तारीख को टेंडर खुलना है, उसी बीच में 19 तारीख को दुकान को ओपनिंग किया है। देखो ठीक, उसके बाद अन्य महिला समूह से कम से कम 10 आवेदन है। मैंने सूचना का अधिकार निकाला हूं, उस सूचना के अधिकार में 10 आवेदन आए हैं। किसी महिला समूह ने बोल रहे हैं कि फैंसी सामान रखने की अनुमति दिया जाए, किसी समूह ने बोल रहे कपड़ा की दुकान रखने की अनुमति दिया जाए। और कब दे रहे हैं? 30 और 15 नवंबर के बीच में। और इधर टेंडर भी आमंत्रित किया है। यहाँ पर भी गलत किया हुआ है अधिकारी। यहाँ पर टेंडर में उनको भरवाना चाहिए, न कि आवेदन लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये भी गलत किया और महिला समूह को पूरा उलझा के। वक्त तो चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं, नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामठी रोड, नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।